गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। हमको लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई, परंतु हम ये नहीं जानते कि उस प्रार्थना पर काम शुरू हो चुका है। भगवान ने आदेश कर दिया है कि मेरे भक्त ने मुझे पुकारा है, इसको करो। और सारी प्रकृति, सारी कायनात उस आपकी प्रार्थना पर काम करने लग जाती है। मनुष्य को यदि 80 वर्ष की आयु मिली हो तो भगवान के विश्वास और कृपा से ही जी पाता है, अन्यथा तो ये मन जो माया की तरफ से मिला है, ये उसको 20 साल भी चैन से नहीं जीने देता। और यही कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं गई। भाग्य को खराब करता है मन। As you think, so you achieve। जो हम सोचते हैं वो हमारे जीवन में घटने लगता है। इंटेंशन कहते हैं इसको, संकल्प सिद्धि। आप जो संकल्प करते हो, जो सोचते हो, वो होने लगता है। कभी भी खराब मत सोचो, नेगेटिव मत सोचो। हमारे भाग्य को चमकाता है नाम, भगवान का नाम। और नाम का उल्टा है मन। मात्राओं पर मत जाना, नाम माना। नाम का उल्टा है मन। तो जब मन आ जाए तो नाम नहीं लिया जाता, और लेते भी हैं तो काम नहीं करता, क्योंकि ध्यान ही नहीं होता नाम में। सारा ध्यान मन की तरफ होता है। देखते होंगे जब मन आ जाता है तो मूड ऑफ, फिर कुछ नहीं समझ में आता, क्या नाम और क्या ये क्या वो, क्या ज्ञान क्या भक्ति, कुछ नहीं समझ में आता। तो मन में बहुत सी बातें आती हैं। मन एक डस्टबिन की तरह है, एक गंदी नाली की तरह है जिसमें गंदा ही पानी आता है। ज़्यादातर 80% समय ये मन उल्टी उल्टी बातें लाता है, खराब, बेकार की, डराने वाली, परेशान करने वाली बातें लाता है। इसकी आदत होती है। जब आप अत्यंत व्यस्त होते हैं, बस तब ये मन उसमें लगा रहता है। तो मन से जीतने का उपाय बनता है, या तो व्यस्त रहो, मस्त रहो, या खूब नाम जप करो। हरि बोल। नाम लेने से ही मन पर विजय हो सकती है। गुरु मन की उपमा देते हैं कालिया नाग की तरह। इसके 100 फन थे। मन के भी 100 फन, मतलब कितनी बातें लाता है। जरा सी कोई घटना हो तो जाए, कितनी बातें लाता है दिमाग में। तो मन के बहुत से फन हैं। कालिया नाग मन का प्रतीक है। भगवान ने कालिया नाग पर नृत्य किया था। हर फन पर भगवान ने पैर रखा था। हर फन को उसके झुका दिया था अपने चरणों के नीचे। हम अपने मन को भगवान के नाम में, उनके चरणों में झुका दें। जब भी मन आए, मन नाम लो, नाम लो, नाम लो। हरि बोल। मन कालिया नाग की तरह हमको डसता रहता है।
अर्थात दुखी करता रहता है। हमारा ही मन कहानी बनाकर दुखी करता है। उसकी औषधि है नाम। जब दुख दे मन तो उसकी औषधि है नाम। दुख की दवा, एक पॉइंट आती है ना गुरु जी की, दुख दारू सुख रोग भया। सुख जीवन में जब आता है तो रोग की तरह होता है, मतलब हम भगवान को भूल जाते हैं। और दुख जब आता है वो एक दवा की तरह होता है, हमको भगवान याद आते हैं। तो हम कुछ नहीं, दुख नहीं मांग रहे, हम तो कह रहे हैं भगवान हमारे दुख दूर करो। साथ में हम ये सीख रहे हैं कि भगवान का नाम लेते चलो। मन कष्ट देता है, नाम कष्ट हरता है। मन का काम है दुख देने का और नाम का काम है सुख देने का। नाम महिमा अनंत है। इस संसार में सब सुख के साथी होते हैं, दुख में कोई नहीं होता। दुख में सिर्फ हमारा मन होता है और वो हमको और दुखी करता है। तो तारने वाला है नाम, गुरु का सानिध्य, सत्संग। देखिए नाम की कितनी महिमा है। देखिए देखिए समझिए, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके नाम से जो जमीन जायदाद पैसा है ना, म्यूचुअल फंड्स, ये वो, तो जो नॉमिनेशन कर जाता है, वो जिसका नाम लिखवा जाता है, उसको सब मिल जाता है। जमीन जायदाद का मालिक बेटा। आजकल लोग विल जरूर लिखवा देते हैं, नहीं तो क्या होता है ना, बेटी की भी शादी हुई है, वहाँ के लोग कैसे हैं, तो वो अपना आधा हिस्सा मांगने आ जाते हैं, तो लोग विल कर देते हैं, बेटे को ही मिलेगा सब। ठीक है, जो भी है। तो जिसका नाम लिख गया उसको सब चीज़ मिलती है। नाम की कितनी महिमा है, आपके नाम की कितनी महिमा है, जिसका कोई अता पता नहीं है। आज है कल नहीं है आदमी, आज आदमी है कल नहीं है, पर नाम की महिमा देखिए, उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके जहाँ जिसको लिख जाएगा उसको मिल जाएगी। यदि कागज पर नाम न लिखा हो, नॉमिनेशन न हो, नाम न लिखा हो कागज पर, मान लीजिए हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उस पर अपना नाम नहीं लिखवाया, अरे हम तो भैया भगवान को मानने वाले, ऐसे लिख दो भगवान, भगवान की प्रॉपर्टी है। अब रह रहा था वो उसमें, अब उसके बाद क्या होगा पता नहीं, भगवान जाने क्या होता है। तो इसलिए पुत्र का नाम या जिसका भी नाम जो चाहता है लिखता है, तो धन संपत्ति उसको मिलती है। संसारी एक नाम का इतना प्रभाव, जिसका खुद का कोई अता पता नहीं है। तो भगवान के एक नाम में कितनी शक्ति होगी। आदमी के एक नाम में इतनी शक्ति कि दूसरे को क्या कुछ नहीं मिल जाए, उसका सब कुछ। तो भगवान इस संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनका नाम लेने पर एक नाम उनका क्या नहीं दे सकता है। हम पता नहीं लगा सकते कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। हरि बोल। यदि विश्वास किया जाए नाम पर, तो दुनिया की हर परेशानी का हल नाम है। हर रोग की दवा नाम है। हाँ, एक याद आ गया, पता नहीं ये घटना सुनाई या नहीं। अलीगढ़ में एक
एक सत्संग में आती हैं माता जी, तो उनके पति की तबीयत बहुत खराब हो गई। तो उन्होंने गुरु माँ ने उनसे कहा कि तुम नाम जप करो। डॉक्टर ने कहा 1 हफ्ते तक टाइम निकल जाए तो फिर ये बच जाएंगे। 1 हफ्ते का टाइम निकलना है, बहुत तबीयत खराब है, हालत ज़्यादा खराब। तो उन्होंने माता जी ने दिन रात नाम जप करा, जितना सोई उतना सोई, दिन रात नाम जप करा, और 1 हफ्ते बाद उनके पति ठीक हो गए। ये बात मैंने गुरुजी को बताई। गुरुजी ने कहा देखो, नाम इतना सस्ता नहीं है, इतना हल्का नहीं है कि वो एक बीमारी को ठीक कर दे। नाम तो ऐसी चीज है जो 1000 बीमारियों को ठीक कर दे। हर बेसहारे का सहारा नाम है, भगवान का नाम। ये कोई लौकिक वस्तु नहीं है, संसारी वस्तु नहीं है। यदि कोई विश्वास करके उसको आजमा कर देखना चाहे तो देख सकता है। चैलेंज किया कल गुरुजी ने। शर्त क्या है? ऐसे नहीं थोड़ा बहुत, ऐसे नहीं, लग जाओ। अगर आपको कोई आपको समस्या है और आप टेस्ट करना चाहते हो, भगवान जी मैं देखना चाहता हूं आपके नाम जप से क्या होता है, देख लेना। जपते रहना जब तक कि वो समस्या दूर ना हो जाए। गुरुजी ने कहा कि हम भगवान के बल पर कह रहे हैं कि 100% काम होगा। 100% बोला है उन्होंने। अब देखिए गुरुजी का वाक्य है, ऐसा कहते हैं, गुरु का शब्द न मेटे कोई। किसी को इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वो गुरु का शब्द मिटा सके, गुरु की वाक्य को मिटा सके। आखिर नाम किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं है। स्वयं पार ब्रह्म जगदीश्वर परमेश्वर, महान ब्रह्मांडों के स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान का नाम है, जो भी आप लेते हो। आप विश्वास तो करो, जो नाम आप ले रहे हो वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी का नाम है। कुछ लोगों को मैं समझ सकता हूं, ये विश्वास ही नहीं होता होगा, नाम में क्या शक्ति होगी, क्योंकि वो जानते नहीं, मानते नहीं कि वो उसका नाम ले रहे हैं जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी का है। फिर देखिए कीर्तन होता है ना, नाम जप के साथ फिर कीर्तन होता है। कीर्तन का उल्टा नर्तकी, हे भगवान क्या बोल दिया आपने, छी 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 छी, गंदी बात करते हो सत्संग में, कुछ और बोलते। तो माया रूपी नर्तकी भगवान के नाम से दूर करती है। माया रूपी नर्तकी भगवान के कीर्तन से हमको दूर करती है। हमने सोचा घर पे रोज 10 मिनट के लिए कीर्तन किया करेंगे। बहुतों ने बताया है, हमने सोचा हम 10 मिनट के लिए रोज घर पे कीर्तन किया करेंगे, और हमने कीर्तन करना शुरू करा। 90% लोग तो बीच में ही कहीं रह गए। कुछ ही लोग हैं जिनके यहाँ जब से उन्होंने शुरू करा और आज तक चल रहा होगा, ये कुछ ही लोग होंगे। क्योंकि नर्तकी जो है ये कीर्तन से दूर करती है, माया रूपी नर्तकी। ये माया को ताकत किसने दी इतनी? कुछ तो भगवान ने दी थी। भगवान ने जिसको पैदा किया उसको थोड़ी ताकत दी, हमको पैदा किया हमको थोड़ी ताकत दी। तो नर्तकियों को तो उसको भी तो ताकत दी, माया को। हमने क्या करा? हमने उसको और ताकत दे दी, सर पे चढ़ा लिया माया को। तो नुकसान तो होना ही है।
देखिए, जैसे जीवन को हम देखें, एक स्लेट आपने देखी होगी, स्लेट काले रंग की पहले आती थी ना, इसकी बनी हुई पत्थर की, वो काट के स्लैब को काट के बनाते थे स्लेट। आजकल तो वाइट बोर्ड आता है सफ़ेद, उस पर ब्लैक मार्कर से लिखते हैं। तो एक स्लेट पर ऐसे कुछ लिखा हो, ये क्या है? ये हमारे जीवन में जगह जगह कष्ट लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? हमारे कर्मों के हिसाब से। आप क्या सोचते हैं, एक भारत का बहुत बड़ा आदमी है, उसके जीवन में दुख नहीं है? उसके पास कितनी समस्याएं हैं, हमको क्या पता। एक बहुत बड़ा एक्टर है भारत का, उसके घर में ही समस्या है। ज्यादा आपको पता नहीं होगा, ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं। किसी के ऐसा कहते हैं, कोई किसी का कंबल से कोई ओढ़ कर सोया हो, उसका कंबल उघाड़ना नहीं चाहिए। कभी मैंने आपको बताया होगा, कभी आपने सुन लिया होगा, मेरे एक योगी जी से बात होती है जो इस समय 2000 साल के हैं, हिमालय पर रहते हैं। वहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, लेकिन अननोन नंबर से उनका कॉल आता है जब भी मेरी बात होती है। तो मैंने एक दिन पूछा, मैंने सुना है आपके पास, आपकी गुफा पर कुछ एक्टर्स आते हैं, फलानी एक एक्ट्रेस आई थी। हाँ, वो आई थी, वो अपने पति से परेशान है। वो फलाना एक्टर आया था, अब बुढ़ा हो गया, अब क्या करेगा, वहीं तो आएगा। तो दुनिया दुखों से भरी पड़ी है, सबके जीवन में होते हैं ये सब। ये तमाशा जो दिख रहा है आपको, ये सबके जीवन में होता है। तो गुरु जी ने एक बात कही कि सब लोग खूब नाम जप करें, खूब नाम लिखें, कॉपी बना लीजिए, नाम जब जब समय मिले, 2 मिनट का समय मिला, खड़े हैं, कॉपी खोलो, फटाफट लिख दो जो आप लिखते हो। कृष्ण जी का, राम जी का, शिव जी का, जो आप लिखते हो नाम लिख दो, नाम लिख दो। महामंत्र लिखते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। चलो आगे चलो, फटाफट दूसरा काम करके आओ, 1 लाइन और 2 लाइन लिख दो। फ्री टाइम हो, बैठे हो, खूब लिखो। सुबह उठकर माला जरूर करनी चाहिए, सोने से पहले माला जरूर करनी चाहिए। ये 2 टाइम तो बहुत आवश्यक है। कितनी? वो आप जितनी चाहो उतनी। कितने नाम? जितने नाम आप चाहो उतने नाम, कोई पाबंदी नहीं है। तो इस स्लेट को साफ करने का एक ही तरीका है कि खूब नाम लो। जब आप नाम लेने लगोगे तो धीरे धीरे ये स्लेट मिटती जाएगी, मिटती जाएगी, मिटती जाएगी, और एक दिन आएगा जब इस पर आप अपना नया प्रारब्ध लिख सकते हो, नया भाग्य लिख सकते हो। नाम जप में इतनी ताकत है कि पुराने सारे कर्मों को काट दे और हमारे पुण्य बना दे। तो नया प्रारब्ध में क्या लिखेंगे हम? जो मैं समझता हूँ, जो मेरे गुरु मुझे बताते हैं, वो तो यही लिखना चाहिए कि भगवान हमें आप मिले। जब हमारा जीवन पूरा हो, जब भी हमारा समय आए जाने का, तो हमें आप मिले और जीवन भर भगवान मैं आपकी सेवा करूं। सब रूपों में आप हैं, घर में, परिवार में, बच्चों में, बड़ों में, सब में आप हैं। आपको देखूं, आपकी सेवा करूं, आपके लिए खाऊं, आपके लिए जीऊं, आपका सब काम करूं।
और लास्ट में आपको प्राप्त करूं। बाकी आप जो भी लिखोगे ना, तो सुख के साथ दुख जरूर आता है। हमारे गुरुजी एक बात कहते हैं, सूरदास कभी अकेला नहीं आता, किसी को साथ लेकर आता है। ऐसे ही सुख कभी अकेला नहीं आता, अपने पीछे दुख को लेकर आता है। जीवन में सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख चलते ही रहते हैं। तो जब सब कुछ मिटा देते हैं तो अंत में आता है भगवान का नाम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।